श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज हम लोग जानेंगे कि सच्चे सद्गुरु की पहचान कैसे हो। जीवन काल में जिनकी सूरत सारे आवरणों को पार कर शब्दातीत पद में समाधि समय लीन होती है और पिंड में बरतने के समय उन्मुनी रहने में रहकर सार शब्द में लगी रहती है, ऐसे जीवन मुक्त परम संत पुरुष पूरे और सच्चे सद्गुरु कहे जाते हैं। पूरे और सच्चे सद्गुरु की पहचान अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी जो शुद्धाचरण रखते हैं, जो नित्य नियमित रूप से नादानुसंधान का अभ्यास करते हैं और जो संत मत को अच्छी तरह समझा सकते हैं, उनमें श्रद्धा रखनी और उनको गुरु धारण करना अनुचित नहीं। दूसरे गुण कितने भी अधिक हों, परंतु यदि आचरण में शुद्धता नहीं पाई जाए तो वह गुरु मानने योग्य नहीं है। यदि ऐसे को पहले गुरु माना भी हो तो उसका दुराचरण जान लेने पर उससे अलग रहना ही अच्छा है। उसकी जानकारी अच्छी होने पर भी आचरणहीनता के कारण उसका संग करना योग्य नहीं। और गुणों की अपेक्षा गुरु के आचरण का प्रभाव शिष्यों पर अधिक पड़ता है। गुणों के सहित शुद्धाचरण का गुरु में रहना ही उसकी गुरुता गुरुता है, नहीं तो वह गुरु यानी गाय बैल है। गोरु क्या शुद्धाचरण और क्या गुरु होने योग्य दूसरे गुणों की किसी में भी कमी होने से वह झूठा गुरु है। गुरु से ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए दान, बहुतक भोंदू बही गए राखी जीव अभिमान। तन मन ताको दीजिए जाके विषया नाही, आपा सब ही डारी के राखें साहब माए। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजे बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। पूरे और सच्चे सद्गुरु को गुरु धारण करने का फल तो अपार है ही, परंतु ऐसे गुरु का मिलना अति दुर्लभ है। ज्ञानवान, शुद्धाचारी तथा शुद्ध शब्द के अभ्यासी पुरुष को गुरु धारण करने से शिष्य उस गुरु के संग से धीरे धीरे गुरु के गुणों का लाभ करे। यह संभव है क्योंकि संग से रंग लगता है और शिष्य के लिए वैसे गुरु की शुभकामना भी शिष्य को कुछ न कुछ लाभ अवश्य पहुंचाएगी, क्योंकि एक का मनोबल दूसरे पर कुछ प्रभाव डाले यह भी संभव ही है। ज्ञात होता है कि उपर्युक्त संख्या 2 की साखी और पारा 77 में लिखित साखी जो यह निर्णय कर देती है कि कैसे शिष्य बनो और कैसे के हाथ में अपने को सौंपो। इसका रहस्य ऊपर कथित शिष्य के पक्ष में दोनों ही बातें लाभदायक हैं। जो केवल श्रुत शब्द योग का अभ्यास करे किंतु ज्ञान और शुद्धाचरण की परवाह नहीं करे, ऐसे को गुरु धारण करना किसी तरह भला नहीं है। यदि कोई इस बात की परवाह नहीं करके किसी दुराचारी जानकार को ही गुरु धारण कर ले तो ऊपर कथित गुरु से प्राप्त होने योग्य लाभों से वह वंचित रहेगा और केवल अपने से अपनी संभाल करना उसके लिए अत्यंत भीषण काम होगा। इस भीषण काम को कोई विशेष स्थिर बुद्धि वाला विद्वान कर भी ले, पर सर्वसाधारण के हेतु यह
असंभव सा है। ये बातें प्रत्यक्ष हैं कि एक की गर्मी दूसरे में समाती है तथा कोई अपने शरीर बल से दूसरे के शरीर बल को सहायता देकर और कोई अपने बुद्धि बल से दूसरे के बुद्धि बल को सहायता देकर बढ़ा देते हैं, तथा यदि कोई अपना पवित्रता पूर्ण तेज दूसरे के अंदर देकर उसको पवित्र करे और अपने बढ़े हुए ध्यान बल से किसी दूसरे के ध्यान बल को जगावे और बढ़ावे, तो इसमें संशय करने का स्थान नहीं है। कल्याण साधनांक प्रथम खंड पृष्ठ 488 में अमीर खुसरो का वचन है कि सुनिए, मैंने भी उन महापुरुष जगत गुरु भगवान श्री स्वामी रामानंद का दर्शन किया है। अपने गुरु ख्वाजा साहब की तरफ से मैं तोहफे बेनजीर अनुपम भेंट लेकर पंचगंगा घाट पर गया था। स्वामी जी ने दाद दी थी और मुझ पर जो मेह यानी कृपा हुई थी उससे फौरन मेरे दिल की सफाई हो गई थी और खुदा का नूर झलक गया था। मंडल ब्राह्मणोपनिषद तृतीय ब्राह्मण में है इसका अंग्रेजी अनुवाद नारायण स्वामी एयर ने इस प्रकार किया है। Saying this, he, the Purusha of the sun, embraced his pupil and made him understand it। अर्थात इस प्रकार कहकर उसने सूर्य मंडल के पुरुष ने अपने शिष्य को छाती से लगा लिया और उसको उस विषय का ज्ञान करा दिया। और इस पर उन्होंने उपर्युक्त एयर जी ने पृष्ठ के नीचे में यह टिप्पणी भी लिख दी है कि दिस इज ए रेफरेंस टू सीक्रेट वे ऑफ इम्पार्टिंग हायर ट्रुथ। अर्थात उच्चतर सत्य यानी ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान प्रदान करने की गुप्त विधि का यह अर्थात छाती से लगाना एक संकेत है। पूरे गुरु के पवित्र तेज से, उनके उत्तम ज्ञान से तथा उनके ध्यान बल से शिष्यों को लाभ होता है। इसी बात की सत्यता के कारण बाबा देवी साहब छपाई घट रामायण में निम्नलिखित दोनों पद्यों को स्थान प्राप्त है। मुर्शिदे कामिल से मिल सिदक और सबरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शहरत के पाने के लिए। अर्थात ए तकी, सच्चाई और संसारी चीजों का लालच त्याग कर संतोष धारण कर कामिल यानी पूरे मुर्शिद यानी गुरु से जाकर मिलो, जो तुझको शहरत यानी सुषमना नारी पाने की समझ देगा। यह पद विदित करता है कि भजन वेद कैसे पुरुषों से लेनी चाहिए। और दूसरा, तुलसी बिना कर्म किसी मुर्शद रसीदा के, राहे नजात दूर है उस पार देखना। अर्थात तुलसी साहब कहते हैं कि किसी मुर्शद रसीदा यानी पहुंचे हुए गुरु के कर्म बख्शिश दया दान के बिना राहे नजात यानी मुक्ति का रास्ता और उस पार देखना दूर है। यह पद तो साफ ही कह रहा है कि पूरे गुरु के दया दान से ही उस पार का देखना होता है, अन्यथा नहीं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।